हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे लोकसभा हो या कोई अन्य चुनाव हो, तो वहां पर जो जमानत दी जाती है, अब अगर जमानत नहीं लेंगे, बोलेंगे क्या सब लोग जो है चुनाव लड़ लो, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, हमारा जो चुनाव आयोग है उसने कुछ नियम कानून बना रखे हैं, जिसके तहत जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कुछ मात्रा में जो है राशि, जमानत राशि के रूप में जो है जमा करनी पड़ती है। तो एक सर्वे यहाँ पे सामने आया है कि जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो है 86% लोग ऐसे हैं, कैंडिडेट्स ऐसे जिनकी जमानत जब्त हो चुकी है। अब जब्त क्यों होती है, आपको पता है कि वैध मत एक लिमिट सेट की गई कि कम से कम इतने वोट तो मिलने ही चाहिए तुम्हें। अगर इतने वोट नहीं मिले, इसका मतलब है तुमने इलेक्शन लड़ा, तुम खड़े हुए, तुमने वोट जो है बर्बाद कर दिए। किसी शायद यही वोट, अगर तुम नहीं खड़े होते, ये वोट किसी और को जाते तो शायद उम्मीदवार कोई और होता या जीत कर कोई और आता। इसलिए जो भी यहाँ पे कैटेगरी सेट की गई है उसके तहत जो लोग भी कैटेगरी से बाहर है उनकी जमानत जब्त कर ली गई है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी आगे कि जमानत किसी व्यक्ति की या किसी उम्मीदवार की कब जब्त की जाती है। और यहाँ पे दो कैटेगरीज है, मतलब जनरल कैटेगरी में जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी मान लीजिए जमानत 15,000 है। तो SC/ST कैटेगरी के जो भी उम्मीदवार होते हैं उनकी जो जमानत राशि होती है वो उसकी 50% होती है। तो लिखा है लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 86% उम्मीदवारों की जो है जमानत राशि यहाँ पर जब्त कर ली गई है। तो जीते भी नहीं है, जमानत राशि जो जमा की थी वो भी चली गई, और जो जीते नहीं इसका मतलब प्रचार प्रसार जो भी क्या पैसा वगैरह लगाया होगा जीतने के लिए वो भी वेस्ट होता है। रिसोर्सेज का यहाँ पे वेस्ट होता दिखाई दे रहा है हमें। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे अगली जो है पेज में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस की जो है मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। सभी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख के यहाँ पे स्टार्ट किया गया ताकि कल को कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे किसी बच्चे को कोई परेशानी हो या फिर किसी बच्चे के पेरेंट्स परेशान हों। क्लास स्टार्ट होने के साथ साथ न्यू ईयर आ रहा है, तो संस्कृति आईएएस आपको दे रहा है 75 अप टू 75% ऑफ दे रहे हैं सारे कोर्सेज में। जिसको भी जानकारी लेनी है कि किस बैच में कब से कौन सा बैच स्टार्ट होगा या कितना ऑफ मिलेगा, तो यहाँ पे एक नंबर दिया है 9555124124, उस पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी जानकारी दे दूँ, अगर आप सिर्फ जीएस का फाउंडेशन कोर्स करते हो ऑफलाइन में तो 55,000 में है। CSET के साथ जीएस करेंगे तो 60,000 में है। अगर जीएस का जो है वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो मात्र 50,000 में आपको मिल जाएगा। बाकी अन्य अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ये ऑफर मात्र जो है 2 जनवरी 2025 तक रहने वाला है, तो उसके पहले जो है कॉल करके सारी जानकारी आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले के कुछ वीडियो में जो है बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो नंबर इसलिए दिया गया है कि आपको कोई डाउट हो तो आप उस पर कॉल करके सारी चीजें पूछ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे यहाँ पे टॉपिक पर। तो क्या है, वर्ष 2024 में भी लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8300 से अधिक उम्मीदवारों में से 86% की जमानत जब्त हो गई है। लगभग 12,000 नामांकन भरे गए थे। कुछ को जो है, कुछ ने जो अपना नाम वापस ले लिया, कुछ को जो है चुनाव आयोग ने ही बाहर कर दिया। उसके बाद बचे से कितने, इतने बचे थे 8300 बचे थे। उन्होंने चुनाव लड़ा, जो जीत गए उनको सीट मिल गई, जो नहीं जीते हैं उन पर जो है यहाँ पे चीज देखिए कि इनकी जमानत राशि जब्त करनी है कि नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स कितने हैं टोटल, 86% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वैध मत जो होने चाहिए उनको जो मिलने चाहिए वो भी नहीं मिले, तो उनका जमानत जब्त हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी गए आंकड़े जो है 2024 में लगभग 12,459 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। 8360 उम्मीदवार जो है योग्य पाए गए। बाकी जो है जो उन्होंने किसी ने जो है नामांकन वापस ले लिया या फिर कोई और रीजन रहा। 7,190 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, जो टोटल का जो है 86% यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिन उम्मीदवारों की यहाँ पर जमानत जब्त हुई तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ करके खड़ा हो गया था, चुनाव लड़ लिया था। जानी मानी पार्टी मतलब बहुत अच्छी खासी राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की थी इन्होंने। देखो 584 उम्मीदवार 6 मान्यता प्राप्त दलों से थे, 68 उम्मीदवार जो है राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों से थे, और 2,633 उम्मीदवार थे गैर पंजीकृत थे सिर्फ, ठीक है। और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी कुछ लोग यहाँ पे, तो अलग अलग कैटेगरीज में लगभग जो है 7,190 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जमानत यहाँ पर जब्त कर ली गई है। अब जमानत जब्त कैसे होती है, नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपकी 25,000 रुपये जमानत राशि ली जाती है, ठीक है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो जस्ट इसकी आधी होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी इलाके में वहाँ पे चुनाव लड़ा, आप
आप उम्मीदवार थे, जो लोग छोड़ के चले गए तो वो ठीक है। तो जितने भी वैध मत पड़े, मान लीजिए 6000 टोटल वैध मत पड़े टोटल सब लोगों को मिलाकर, तो उसका 1/6 अगर उतना भी आपको नहीं मिला है, उससे कम है आप, तब आपकी जमानत राशि जो है यहाँ पर जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चुनाव जो है सुरक्षा जमा वह राशि है उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन दाखिल करते समय जो है रिटर्निंग अधिकारी जो हमारा होता है उसको दी जाती है। अब ऐसे अगर जमानत राशि नहीं रखेंगे तो कोई भी अगर के चुनाव लड़ने के लिए आ जाए, क्योंकि हमारा अधिकार तो दिया ही है हमें, तो इसलिए जो है भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पे नियम कानून बनाए गए हैं कि फालतू लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने ना आए। तो नॉर्मल जो है 25,000 रुपये लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए जमानत राशि होती है। आपको जो है या तो रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होता है, या फिर जो है वहाँ पर आपको स्लिप दिखानी होती है कि आपने जो है आरबीआई के थ्रू जो है जमा करवा दिया है, उसके बाद जो है आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है, इससे या तो नकद रूप में जमा किया जाता है, या फिर जो है नामांकन पत्र जब आप दाखिल करते हो तो वहाँ पर जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सरकारी खजाने में जमा कर दिया, इसके रिसिप्ट आपको वहाँ पर दिखानी पड़ती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संबंध में जमानत राशि का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है, और यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होते हैं यहाँ पर जो है 1951 की जगह 1952 कर लीजिएगा। ठीक है, और जमानत राशि जो जब्त हो रही है वो यहाँ पर है धारा 34 के तहत। ओके, इतना याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो हमारा होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। यहाँ पर जमानत राशि इनके लिए अलग है। इनकी जमानत राशि मात्र और मात्र 15,000 रुपये है। ठीक है, जो वहाँ पर है उनके लिए 25,000 रुपये है। जमानत राशि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये सुनिश्चित करना कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स यहाँ पर चुनाव लड़े, कोई भी फालतू व्यक्ति चुनाव ना लड़े। देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है, मात्र 15,000 रुपये। देखिए लिखा है, विधानसभा चुनाव अगर कोई व्यक्ति लड़ता है जनरल कैटेगरी से तो 10,000 रुपये लगेंगे, SC ST कैटेगरी से जस्ट हाफ मतलब 5,000 रुपये। अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ते हो और जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 25,000 रुपये लगेंगे। अगर SC ST कैटेगरी से हैं आप तो मात्र 12,500 रुपये। ठीक है, जमानत जब्त कब होती है, ऑलरेडी बताया मैंने कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है A सीट पे चुनाव लड़ा, वैध जो उम्मीदवार थे 15 थे, वहां पर लगभग जो है 60,000 वोट पड़े। ठीक है, तो 60,000 का जो है अगर आप 1/6 करेंगे तो जितना भी आ रहा है, मैथ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो जितने भी आ रहे हैं 60,000 का 1/6 करने पर अगर आपको उससे 2 वोट भी कम मिले हैं या 1 वोट भी कम मिला है तो आपकी जमानत राशि वहां पर जब्त हो जाएगी। ये है टोटल तरीका कि कैसे जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जमानत राशि वापस कैसे होती है, क्योंकि सबने जमा किया होता है। अब मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स जो लोग भी जीत जाते हैं, तो नियम कानून ये है कि जो भी व्यक्ति जीतेगा उसकी जमानत राशि वापस हो जाएगी, और जो व्यक्ति नहीं भी जीता है लेकिन उसने वैध मत से ज़्यादा मत हासिल किए हैं तो उसकी भी जमानत राशि यहाँ पर वापस हो जाती है। ठीक है, देखो लिखा है, चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की भी जमानत राशि वापस हो जाती है, जो नहीं जीतते हैं उनकी भी यहाँ पर जो है वापस हो जाती है। साथ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वोटिंग होने से पहले अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो भी जमानत राशि वापस हो जाती है। किसी का नामांकन दाखिल करके आया, पैसे दिए रिटर्निंग अधिकारी को, लेकिन उसका बाद में नामांकन रद्द हो गया तो भी उसकी जो है जमानत राशि जो है वापस कर दी जाती है। तो ये सारे नियम कानून हैं जिसके तहत जो है पैसे उनके वापस मिल जाते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हम यहाँ पे ये समझें कि भाई आजकल कितने सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ शोशाबाजी के लिए ही इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पता होता है कि जीतेंगे नहीं। कई बार हम देखते हैं गाँव देहात में, आप समझने का प्रयास करेंगे तो दूसरे का वोट काटने के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊँ, कम से कम 400 वोट तो उसके कट ही जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो 400 वोट जो है इसको जाएंगे और ए की जगह जो है बी नहीं जीत पाएगा, तो लोग वोट काटने के लिए भी खड़े होते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे नियम कानून लगाए गए तो थोड़ा सा इनको हतोत्साहित किया जाए, दूसरे कैंडिडेट्स को अगर वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं या फिर जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए। कुछ लोग होते हैं पॉपुलैरिटी के लिए भी खड़े होते हैं ना। कई बार आप देखेंगे कि आप उस व्यक्ति को पहले नहीं जानते थे, लेकिन जो है कहीं चुनाव लड़ लिया तो पूरा मोहल्ला, गली मोहल्ला, गांव जानने लग गया। तो इन चीज़ों के लिए भी लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए जमानत राशि यहाँ पर जब्त होती है जब उनको जो है वैध मत हासिल नहीं होते हैं। आई होप आपको क्लास में समझ में आई होगी। बहुत छोटा टॉपिक था, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं वो आपको जो है टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।